इस वीडियो में हम सॉकेट तथा स्पिगॉट जोड़, या इसे हम क्वार्टर जॉइंट भी बोलते हैं। तो क्वार्टर जॉइंट वहाँ यूज किया जाता है जब दो सॉफ्टों को जोड़ा जाता है। तो हम आज सॉकेट और स्पिगॉट का फ्रंट व्यू, टॉप व्यू तथा साइड व्यू बनाएंगे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में। ठीक है, तो पहले इसका फ्रंट व्यू तथा साइड व्यू तथा टॉप व्यू बनाने से पहले पहले हम इसके डिटेल ड्राइंग के बारे में पता कर लेते हैं। तो देखिए, ये हमारा सॉकेट, स्पिगॉट तथा क्वार्टर का डिटेल ड्राइंग है। ठीक है, तो सॉकेट मतलब कि क्वार्टर जॉइंट मशीन में तीन पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट होता है हमारा सॉकेट जिसमें होल कटा होता है, दूसरा होता है स्पिगॉट जो सॉकेट के अंदर इंसर्ट होता है, और तीसरा पार्ट होता है हमारा क्वार्टर जो दोनों को जो जो दोनों जब दोनों एक दूसरे के अंदर इंसर्ट हो जाते हैं तो फिर हम उसे क्वार्टर के द्वारा लॉक करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ड्राइंग फ्रंट व्यू बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम पहले देखते हैं कि हमारे जो डिटेल ड्राइंग में डायमेंशन दिए हैं वो कौन कौन से दिए हैं। तो देखते हैं कि हमारे जो सॉकेट का डिटेल ड्राइंग में डायमेंशनिंग है वो है, तो सॉकेट का जो आउटर डाया है वो कितना है, 65 का है। ठीक है, और इनर डाया है कितना है, 32 का। तो हम सबसे पहले एक वर्टिकल तथा हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं, एक्सिस खींचते हैं, और इस एक्सिस पर सबसे पहले हम कितने का 64 का, सॉरी 65 का हमारा आउटर डायमीटर दिया है। तो 65 का हम एक्सिस से आधा ऊपर और आधा नीचे कि मतलब कि 32.5 ऊपर और 32.5 नीचे हम क्या करते हैं, मार्क कर लेते हैं। तो हम 32.5 32.5 ऊपर और 32.5 नीचे हमने मार्क किया। अब यहाँ से देखिए 25 हम क्या करते हैं, राइट साइड की तरफ हमारा कितना ये डायमेंशन दिया हुआ है, ये हमारा 25 का। तो 25 का हम क्या करते हैं, लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो 25 का हमने यहाँ से लाइन ड्रॉ कर लिया। ट्वेंटी फाइव का लाइन ड्रा करने के बाद फिर हम सॉकेट का ड्राइंग देखते हैं। तो हमारा जो इनर डाई है वो कितना है, 32 का मतलब सेंटर लाइन से ऊपर 16 और सेंटर लाइन से नीचे 16 पर हम मार्क कर लेंगे। और इस पॉइंट से यहाँ तक 62 प्लस 25 का लेंथ ले लेंगे। तो 62 प्लस 25 कितना हो गया, 87। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 87 पॉइंट लंबा और 32 का डायमीटर का हम इसके ना स्लॉट काटेंगे। तो हम यहाँ पर रखते हैं, और 62 का आधा, अरे सॉरी 32 का आधा 16, तो 16 32 और 16 का हम पॉइंट बना लिया। अब इस पॉइंट से हमें 87 एक हल्की सी लाइन ड्रॉ कर लिया जाता है। ठीक, इसमें सारा डिजाइनिंग हम अभी हल्की पेंसिल से करेंगे, लाइट पेंसिल से करेंगे, क्योंकि हमें सेक्शनिंग भी इसकी करनी है। तो जब हम सेक्शनिंग करेंगे तो जो पोर्शन हमें दिखेगा उसको गाढ़ा कर, उसको हम क्या करेंगे, डार्क कर देंगे, और जो पोर्शन नहीं दिखेगा उसको हम लाइट पेंसिल से ही दिखाते रहेंगे। तो हमने सेंटर लाइन से पहले क्या किया, 32.5 ऊपर मार्क, 32.5 ऊपर मार्क कर लिया, वहाँ से 25 आगे बढ़ के, जैसा कि हमारी डिटेल ड्राइंग में दिया हुआ है। ठीक है, तो दोनों तरफ से आगे बढ़ गए और ये दोनों लाइनों को इसमें क्या किया, हल्के पेंसिल से मिला देंगे। ठीक, और फिर सेंटर लाइन से 16 ऊपर 16 नीचे, मतलब कि 32 के डाया पर 87 लंबा हमने क्या किया, एक ब्लॉक एक हमने लाइन बना लिया। ठीक है, जो कि सॉकेट के ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, अब हमारा ड्राइंग में दिखलाता है कि यहाँ से
जो सॉकेट की लंबाई है वो कितना है, 20 प्लस है, मतलब कि 62, यहाँ से 62 प्लस 20, मतलब कि हम क्या करेंगे, यहाँ से 20, यहाँ इस पोर्शन से हम 20 मार्क आगे जाएंगे, ठीक है। और फिर हम देखते हैं कि ड्राइंग में हमारा जो इस पोर्शन का जो डाया दिया है वो कितना दिया है, 44। 44 का मतलब कि सेंटर लाइन से ऊपर, सेंटर लाइन से 22 ऊपर, 22 ऊपर पॉइंट करेंगे और इस पोर्शन से यहाँ तक की दूरी लेंगे 62 प्लस 20, मतलब कि 82। तो हम क्या करेंगे, सेंटर लाइन पर पहले हम 22 कर लेंगे, 22 का पॉइंट कर लेंगे। हमने 22 का मतलब 44 पर हमने क्या किया, मार्क लगा लिया। अब यहाँ से कितना, 62 प्लस 20, ठीक है। 62 प्लस 20 का मतलब 82। तो 82 पर हमने क्या किया, लाइट पेंसिल से लाइन ड्रॉ कर लिया। अब हम इस पॉइंट से यहाँ तक की 82 पॉइंट का हमने लंबाई खींच लिया, ठीक। और हम देखते हैं कि ड्राइंग में हमारे जो सॉफ्ट की लंबाई है, सॉरी सॉफ्ट की जो डायमीटर है वो कितना है, 25। तो सेंटर लाइन से इस पॉइंट से 25 ऊपर, सॉरी 12.5 ऊपर और 12.5 नीचे पॉइंट बना लेंगे, जो कि हमारे किसको रिप्रेजेंट करेगा, सॉफ्ट के डायमीटर को। और सॉफ्ट का लेंथ हमारा दिया नहीं है, तो सॉफ्ट का लेंथ हम छोटा सा कोई भी लेंथ का छोटा हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये पोर्शन हमने क्या किया, हमने सॉफ्ट के लिए यहाँ पर 25 डाया का जो हमारा सॉफ्ट है उसका 12.5 ऊपर 12.5 नीचे हमने पॉइंट बना लिया। अब इस लाइन को हम आगे की तरफ बढ़ा देंगे। तो इस तरह हमने 12.5 ऊपर 12.5 लेकर एक सॉफ्ट की लंबाई कर दी। और सॉफ्ट हमारा कैसा है, सर्कुलर है, तो हम सर्कुलर का जो ड्राइंग में जिस सर्कुलर सॉफ्ट को जिस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है वो सिंबल हमने यहाँ पर बना लिया। सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो हमारा सॉफ्ट है वो कैसा है, वो सर्कुलर है। इस तरह से हमारा सॉकेट पोर्शन बन के तैयार हो गया। और सॉकेट का जो, अब सॉकेट में एक पोर्शन और बचा हुआ है कि हमारा जो क्वार्टर है उसका लेंथ, तो उसका लेंथ यहाँ दिया नहीं है, तो उसका लेंथ हम देखेंगे स्पिगॉट से, ठीक है। तो स्पिगॉट का लेंथ हम देखते हैं, तो यहाँ भी नहीं दिया है, तो हम जब ये नहीं देता है तो हम जो हमारे क्वार्टर का सबसे ऊपरी पोर्शन होता है वो जितने लंबा होता है हम उतना लंबा हम क्या करेंगे, इसमें हम एक ग्रुप काटेंगे जिसके अंदर हमारा क्या होगा, सॉकेट इंसर्ट करेगा। तो सॉकेट का जो ऊपर पोर्शन वो कितना 34, तो हम इस पॉइंट से 34 पर हम पॉइंट बनाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से 34 पर हमने पॉइंट बनाया, ठीक है। और यहाँ से डॉटेड लाइन से इसको रिप्रेजेंट कर दिया ऊपर तथा नीचे, ठीक। तो इस तरह से इसके अंदर हमारा क्वार्टर इंसर्ट कर जाएगा, ठीक। अब हमारा ये स्पिगॉट का पोर्शन बनकर तैयार है। अब इसके अंदर हम इंसर्ट करेंगे, सॉरी सॉकेट का पोर्शन बनकर तैयार है। अब इसके अंदर हम स्पिगॉट लगाएंगे। तो स्पिगॉट का डायमीटर और स्पिगॉट का डिटेल ड्राइंग देखते हैं। तो स्पिगॉट का जो टोटल लेंथ है, ठीक है, वो लेंथ इस लेंथ के बराबर होगा। लेकिन एक चीज़ इसमें देखना होगा कि इस पोर्शन में का जो लेंथ दिया है वो कितना दिया है, 25 दिया है, और इसका पोर्शन दिया है 22, मतलब कि ये इसमें 3 mm पहले ही क्या हो जाएगा, 3 mm पहले ही आ जाएगा। तो इसका लेंथ जो टोटल लेंथ होगा, मतलब कि लेंथ की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ हमारा है 87, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का हमारा लेंथ कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना हो जाएगा, मतलब टोटल यहाँ से हम कितना लेंथ लेंगे, 87 लेंगे, जो कि 3 mm का गैप रिप्रेजेंट करेगा। तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर यहाँ से 87, ठीक है। तो 87 से 3 mm हम क्या करेंगे, गैप रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि हमारा जो 22 ये पोर्शन 25 का है, लेकिन इसके अंदर स्पिगॉट का 22 पोर्शन आ जाएगा। तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से 22 मार्क कर लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया,
22 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से 22 से हमारे ये जो दूरी होगी, यहाँ से हमने मार्क किया 22, इस फिगॉट का इस पोर्शन को रिप्रेजेंट करने लगा, और यहाँ से फिर 62 दूरी। तो यहाँ से हम क्या लेंगे, इस पॉइंट से हम 62 दूरी लेंगे। तो 62 दूरी हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो हमारा जो एक गैप रिप्रेजेंट होगा, यह गैप इसलिए दिया जाता है ताकि जब हमारा सॉफ्ट में पावर ट्रांसमिट हो तो उसके अंदर हमारा जर्क वगैरह को वो व्यवस्थित कर सके, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि अभी हमारा सेक्शनिंग हुआ नहीं है, तो ये हमें छिपी हुई पोर्शन होगी, ये हमें कहाँ दिखेगा, सॉफ्ट के अंदर दिखेगा, ठीक है। अब देखते हैं, तो ये 12 mm लंबा और 45 mm चौड़ा, ठीक है, मतलब कि डायमीटर 45 और जो इसका थिकनेस है 12। तो यहाँ से हम सेंटर लाइन से 45 का आधा 22.5 ऊपर और 22.5 नीचे हम मार्क कर लेते हैं। तो 22.5 ऊपर और 24.5 नीचे मार्क किया, और यहाँ से हमें कितने का बनाना है, कि जो थिकनेस दिया है वो कितने का है, 12 का। तो 12 का हम क्या करेंगे, एक हम रेक्टेंगुलर ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा इस फिगॉट का इस फिगॉट का पोर्शन बन के तैयार हो गया, क्योंकि इस फिगॉट इसके अंदर इंसर्ट हो गया है। देखिए, सबसे ज़्यादा ध्यान देने बात ये है कि इसकी लेंथ जो दी है वो कितना दी है, वो दिया है हमारा 25, और इस फिगॉट में ये 22 अंदर चला जा रहा है, मतलब कि इस पोर्शन पर जो हमारा गैप बचेगा वो कितने का बचेगा, 3 mm का, ठीक है। तो 25, ये 22, ठीक, और यहाँ से ये 22 पर हमने क्या किया, इसको मार्क कर लिया, ओके। इस तरह से हम 20 इसके 100 क्या नाम है, इस फिगॉट में हमने 22 को मार्क कर लिया, और यहाँ से 34 और 34 पर मार्क लगा लिया। तो ये पोर्शन हमारा कैसा दिखेगा, ये पोर्शन हमारा डॉटेड दिखेगा, ठीक है। और ये पोर्शन हमारा कैसा दिखेगा, ये पोर्शन हमारा डॉटेड दिखेगा, ये 3 mm का गैप बना रहेगा, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा इस फिगॉट और वो सॉकेट इसके अंदर इंसर्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा इस फिगॉट के दूसरे एंड पर भी हमारा क्या 25 का डाया का हमारा क्या है, सॉफ्ट है, तो हम इसको भी प्रिपेयर कर लेते हैं। तो 25 का मतलब कि 12.5 ऊपर और 12.5 नीचे, 10 2 12.5 इधर और 12.5 नीचे, ठीक। सॉफ्ट की लंबाई दी नहीं है, तो हमें कोई भी दूरी हम छोटी या बड़ी दूरी हम ले सकते हैं, ठीक है। ठीक, ये भी हमारा क्या है, सर्कुलर है, तो हम इसको सर्कुलर सिंबल से रिप्रेजेंट कर देंगे। अब ये बनने के बाद अब इसके अंदर हम क्वार्टर को इंसर्ट करते हैं। तो क्वार्टर की लंबाई कितनी है, क्वार्टर की लंबाई है हमारा 100 और 100 है, तो हम इसको इंसर्ट करेंगे। तो हम कहाँ लगाएंगे, इस फिगॉट के ऊपर ही लगाएंगे। तो इस पॉइंट से हम 50 ऊपर तथा 50 नीचे, ठीक, 50 ऊपर तथा 50 नीचे हमने क्या किया, सॉकेट को इंसर्ट कर दिया, ठीक। अब सॉकेट इंसर्ट करने के बाद, अरे सॉरी, क्वार्टर इंसर्ट करने के बाद ऊपरी सिरा पर 34 और नीचे सिरा पर 26, मतलब नीचे से हम 26 और ऊपरी सिरा हमारा कितना है 34, ठीक है। और फिर
इस पॉइंट को हम एक स्केल के द्वारा या फिर ड्राफ्टर की मदद से इस पॉइंट को हम मिला देंगे। ठीक है, इस तरह से हमारा 3 mm का गैप 3 mm का गैप इसमें बना रहेगा। और ये वाला पोर्शन है, इसको हम डॉटेड लाइन से मिला देंगे। और क्वार्टर का पोर्शन, तो इसको बनाने के लिए हम प्रोटेक्टर या सर्किल मास्टर का उपयोग करेंगे और ऊपर का पोर्शन यूँ ऐसे प्रिपेयर कर देंगे। ठीक, इस तरह से हमारा ये सॉकेट, स्प्रिंग गार्ड तथा क्वार्टर जॉइंट हमारा बनकर तैयार होता है। अब इसमें हम सेक्शन करते हैं, तो इसमें हम अपर हाफ सेक्शन कर रहे हैं। तो अपर हाफ सेक्शन में जो पोर्शन हमें दिखेगा वो पोर्शन हम क्या करेंगे, गाढ़ा बनाएंगे, और जो नहीं दिखेगा उसे हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम अपर हाफ की बात कर रहे हैं, तो अपर हाफ पोर्शन में ये पोर्शन हमें पूरा पूरा दिखेगा, तो इसको हम डार्क कर लेते हैं। हम अपर हाफ सेक्शन कर रहे हैं, तो जो जो पोर्शन हमारा अपर हाफ सेक्शन का मतलब कि हम ऊपर के पोर्शन काट रहे हैं, तो जो पोर्शन हमें दिखेगा उसको हम क्या करेंगे, उसको डार्क करते हुए चलेंगे। तो हमें क्वार्टर का पॉइंट दिखेगा पूरा, ठीक है, तो इसको हम डार्क कर लेंगे अपर पोर्शन में। और जो नीचे का पोर्शन है वो हमारा कैसा दिखेगा, डॉटेड दिखेगा। ठीक है, तो उसे हम डॉटेड लाइन से डिपेंड कर देंगे। ये भी हमारा कैसा दिखेगा, नीचे का पोर्शन है तो ये हमारा डॉटेड दिखेगा, इसको भी हम कैसे दिखलाएंगे, डॉटेड, क्योंकि ये पोर्शन हमें दिखेगा नहीं। ठीक, ये पोर्शन हमारा दिखेगा, इसको भी हम क्या करेंगे, डॉक कर लेंगे। ठीक, और ये पोर्शन हमें पूरा दिखेगा, इसको भी हम क्या करेंगे, डॉक कर लेंगे। ठीक, ये पूरा पोर्शन हमें दिखेगा, तो ये भी पोर्शन हमारा कैसा होगा, डार्क होगा। ठीक है, तो ये पोर्शन हमारा डार्क हो, ऐसा जितना पोर्शन हमें दिखेगा। और जो नहीं दिखेगा उसको हम कैसे दिखाएंगे, या तो उसको हम रिप्रेजेंट नहीं करेंगे या फिर उसे हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। इस तरह से हमारा अपर हाफ सेक्शन में ये पोर्शन दिखेगा, इसको हम सेक्शन लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये सारा पोर्शन हमारा क्या होगा, नहीं दिखेगा, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, इसे हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, जितना पोर्शन हम सेक्शन कर रहे हैं वो हमारा डार्क रहेगा, और जितना पोर्शन हम सेक्शन नहीं कर रहे हैं वो हमारा कैसा रहेगा, डॉटेड रहेगा। ठीक है, तो ये हम इसको हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि ये सेक्शन नहीं है, मतलब कि ये इसका पोर्शन हमारा क्या है, ये कटा हुआ नहीं है, तो ये हमारा डॉटेड। देखिए, और ये स्पिगॉट का ये पोर्शन हाफ दिखेगा, मतलब कि हाफ पोर्शन डार्क दिखेगा और हाफ पोर्शन हमारा डॉटेड दिखेगा, क्योंकि वो सेक्शन नहीं है। ठीक है, अब सेक्शन, जो पोर्शन सेक्शन हो गया है, हम क्या करेंगे, डॉक्टर में 45 डिग्री का एंगल से सेट करेंगे और सब पर सेक्शन लाइन खींचना स्टार्ट करेंगे। तो ये हम पहले सॉकेट के ऊपर सेक्शन लाइन खींचना स्टार्ट किया।
इस तरह से हम सॉकेट के ऊपर सेक्शनिंग कर दिया। अब हम इस पिगॉट के ऊपर क्या करें, सेक्शनिंग करना स्टार्ट करेंगे। इस तरह से हमने क्या किया, इस पिगॉट के ऊपर भी सेक्शनिंग करना। ठीक है, तो इस पिगॉट को वाला पोर्शन को भी हम क्या कर रहे हैं, सेक्शनिंग कर रहे हैं। तो इस पिगॉट के पोर्शन को भी हम सेक्शन लाइन द्वारा रिप्रेजेंट कर देंगे। इस तरह से हमारा क्वार्टर जॉइंट का हाफ सेक्शनिंग, अपर हाफ सेक्शनिंग फ्रंट व्यू बन के तैयार हो गया। ठीक है, इसमें हमारा देखिए सबसे मेन पॉइंट ये हमारा क्या है, ये हमारा पोर्शन है जो कि ये गैप किस कारण आया, क्योंकि हमारा जो स्पिगॉट का जो दिया हुआ है ये वाला लेंथ, ठीक है, वो कितना है 22। जब हम इस चीज़ को इसमें इंसर्ट करेंगे तो ये पोर्शन यहीं पे आके रुक जाएगा, तो ये कितना पोर्शन 22 आएगा। तो पूरी लेंथ यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी दी हुई है 62। ठीक है, तो 62 हमारा इसके 3 mm के बाद ही पहले ही आ जाएगा, इस वजह से ये गैप रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा क्वार्टर जॉइंट का फ्रंट व्यू तैयार हुआ। अब हम इसका क्या करेंगे, इसका टॉप व्यू तथा साइड व्यू खींचेंगे। तो टॉप व्यू के लिए हम पहले क्या लेंगे, हम सारा प्रोजेक्शन लाइन लेंगे। तो हम प्रोजेक्शन लाइन लेते हैं अब। तो टॉप व्यू में ये हमारा टॉप व्यू का सेंटर लाइन हो गया। सेंटर लाइन में इसकी जो डायमीटर वो कितना दिया हुआ है 65। 65 का मतलब कि 32.5 ऊपर 22.5 नीचे हम क्या करेंगे, पॉइंट ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, और कितने का 25 का। ठीक है, तो यहाँ से 25 और यहाँ से 25 लाइन खींच लेंगे। ठीक, और इस पोर्शन को हम क्या करेंगे, मिला देंगे। ठीक, फिर यहाँ से हमारा 45, तो सेंटर से कितना 22.5 ऊपर 22.5 नीचे हम मार्क कर लेंगे। ठीक, और इसका जो लेंथ दिया है वो हमारा प्रोजेक्शन लाइन पे दिया ही है। ठीक है, कितने का 12 का। तो 12 का हम क्या करेंगे, एक लाइन ऊपर से और 12 का इस पोर्शन से हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, और इसको मिला देंगे। और शाफ्ट का जो डायमीटर दिया है वो कितना दिया है 25। 25 का मतलब 12.5 ऊपर और 12.5 नीचे। ठीक है, और इसका लेंथ हमारा दिया नहीं है, तो जैसा भी हम ऊपर बनाए हैं जिस लेंथ पे, उस लेंथ पे हम क्या करेंगे, इसको खींच देंगे। ओके, और ये सर्कुलर है तो सर्कुलर का हम क्या करेंगे, इसमें सिंबल बना देंगे। ये रॉड जो हमारा सर्कुलर है इसको हम सिंबल बना के इसमें सेक्शन कर देंगे। ठीक है, अब इस पोर्शन को, ये हमारा पोर्शन तैयार हो गया। ठीक, अब 22 का ऊपर 22 का नीचे, क्योंकि ये वाला पोर्शन हमारा दिखेगा ऊपर से देखने पर, तो 22 ऊपर और 22 नीचे हम क्या करेंगे, पॉइंट कर देंगे। ट्वेंटी टू इधर 22 इधर, मतलब 24 का हम कर लेंगे। और लेंथ कितना 82, जो कि हमारा दिया हुआ यहाँ तक का लेंथ कितना है 82। तो 82 पर हम क्या करेंगे, मार्क लगा देंगे। यहाँ से 82 और यहाँ से 82। ठीक, अब इस पॉइंट को क्या करेंगे, मिला देंगे। फिर हमारा शाफ्ट की लंबाई
सॉरी, सॉफ्ट का जो डायमीटर है वो कितना है 25। 25 का मतलब कि 12.5 ऊपर 12.5 नीचे, ठीक है। और जितना लेंथ का हमने प्रोजेक्शन लिया उस प्रोजेक्शन से इसको क्या करेंगे, मिला देंगे। और ये हमारा सॉफ्ट सर्कुलर है, तो सर्कुलर का हम सिंबल बना देते हैं। अब ये पोर्शन हमारा कितना 34, 34, 34। और जो हमारा थिकनेस है, जो अब ऊपर से देखने पर हमें क्वार्टर का क्या दिखेगा, थिकनेस। थिकनेस कितना दिखेगा, तो थिकनेस यहाँ पर दिया हुआ है 6। 6 का मतलब 3 mm ऊपर और 3 mm नीचे पर हम क्या करेंगे, मार्क कर देंगे। ठीक, ये हमने 3 mm पर मार्क कर लिया। और यहाँ से कितनी दूरी, तो 34 दूरी। ये दूरी कितनी है 34, तो 34 पर हमने क्या किया, मार्क लगा दिया। लेकिन जब हम प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ किए हैं तो हमारा क्या है 3 mm का वो क्या नाम है गैप, वो भी हमें इसमें दिखेगा। ठीक, तो हमने क्या किया है 3 mm का वो गैप ले लिया है। और हमारा ये क्या हुआ, ऊपर से हमारा ये 3 mm जो गैप है वो भी हमें दिखेगा। ठीक, तो अब हम ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा स्पिगॉट और सॉकेट जॉइंट या क्वार्टर जॉइंट का टॉप व्यू भी बन के तैयार हो गया। तो अब इसमें हम क्वार्टर का जो ऊपर पोर्शन है उसको हम दिखलाएंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। अभी हम रिप्रेजेंट कर देते हैं उसे इस तरह से, हमारा ऊपर और नीचे। तो हमारा ये हमारा क्वार्टर ज्वाइन का टॉप व्यू बनकर तैयार हो गया। अब हम साइड व्यू बनाएंगे। तो हम कैसा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन ले रहे हैं, तो अगर हम उधर से देखते हैं जिधर से हमारा क्या है मैक्सिमम से मैक्सिमम डायमेंशन दिखे, तो हम किधर से इसको देखेंगे, लेफ़्ट साइड। ठीक है, तो जब लेफ्ट साइड देखते हैं तो उसका फिगर कहाँ बनता है, राइट साइड। ठीक है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में जैसे जिधर से देखते हैं ठीक उसका अपोजिट बनता है। तो इसका जो साइड व्यू बनेगा, लेफ्ट साइड व्यू, वो किधर बनेगा, फ्रंट व्यू के राइट साइड में बनेगा। तो हम क्या करेंगे, इसका साइड व्यू तैयार करेंगे। तो साइड व्यू तैयार करने के लिए हमें क्या दिखेगा इसमें, तो सबसे पहले हमें दिखेगा रॉड। ठीक है, वो सॉफ्ट किनवा है, तो हमने क्या किया कि सॉफ्ट का हमने पहले हम सॉफ्ट का एक जो हमें पोर्शन लेफ़्ट साइड व्यू से दिखेगा वो पोर्शन हमने तैयार किया। तो इसमें क्या दिखा, सबसे पहले लेफ़्ट साइड से देखा तो पहले हमें दिखा सॉफ्ट का डायमीटर। तो हमने सॉफ्ट का डायमीटर कंपास में सॉफ्ट का डायमीटर लिया और उससे एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, साइड से देखने पे ये सर्कल ही दिखेगा। ठीक, अब क्या दिखेगा, तो अब हमारा स्पिगॉट का ये पोर्शन दिखेगा। ठीक है, तो इस पोर्शन को कंपास में लिया और सेंटर लाइन पर रख के एक सर्कल ये भी ड्रॉ कर लिया। अब क्या दिखेगा, तो हमारा सॉकेट का आउटर डायमीटर दिखेगा। तो वो लिया और इसमें ड्रॉ कर दिया। इस तरह से देखिए, इस तरह से हमें
साइड सॉफ्ट व्यू ये भी सर्कुलर, ये सब डायमीटर दिया है मतलब कि सर्कुलर है, तो हमें साइड से देखने पर कैसा दिखेगा, सर्कुलर दिखेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तो हमने ये प्रोजेक्शन लिया पहले, ठीक है, ये प्रोजेक्शन ले लिया और ये प्रोजेक्शन ले लिया। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा क्वार्टर पॉइंट दिखाएगा। ठीक, तो और क्वार्टर का थिकनेस कितना दिया हुआ है, तो क्वार्टर का थिकनेस हमारा 3 mm दिया हुआ है, सॉरी 6 mm दिया हुआ है। तो पहले हम क्या किया, सेंटर लाइन ड्रॉ किया, हमने सेंटर लाइन ड्रॉ किया। ठीक है, और सेंटर लाइन से 3 mm इधर और 3 mm ये मार्क कर लिया। क्वार्टर का थिकनेस 6 mm दिया है, तो सेंटर लाइन से 3 mm इधर, 3 mm मार्क कर लिया। अब इस पोर्शन को हमने क्या किया कि ड्राफ्टर की मदद से अब इस पोर्शन को मिला दिया। अंदर के पोर्शन को आप डॉटेड लाइन से मिला सकते हैं और नहीं भी मिला, चाहे तो आप डॉटेड लाइन से मिला दें, चाहे फिर इसी तरह छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और ये हमारा क्या हुआ, ये पोर्शन हमारा तैयार हुआ। ठीक, और हाँ, सॉफ्ट को जब भी हम रिप्रेजेंट करते हैं तो सॉफ्ट का हम ऑटोमेटिकली 45 डिग्री पर हम क्या करते हैं, इसको सेक्शन कर देते हैं। जब भी जो भी सॉफ्ट होगा उसका हम क्या करेंगे, सेक्शन कर देंगे, क्योंकि सॉफ्ट हमारा क्या हुआ, कटा हुआ पोर्शन होता है, पूरा पूरा सॉफ्ट होता नहीं है। तो हमें जो भी पोर्शन दिखेगा साइड से वो कैसा दिखेगा, कटा हुआ दिखेगा। इस वजह से जो पोर्शन हमें क्या होगा, सबको हम क्या करेंगे, डार्क कर देंगे। और हम सारे सर्किल को डॉक करके दिखला देंगे, क्योंकि इसमें हम सेक्शन नहीं किए हैं, तो जो पोर्शन हमें दिख रहा है हम उसे वही पोर्शन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम सारे सर्किल को क्या करेंगे, डार्क करेंगे। इस तरह से हमारा कटर जॉइंट का अपर हाफ सेक्शन, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू तथा साइड व्यू बन के तैयार हो गया। अब हम इसका डायमेंशनिंग कर देंगे। इस तरह से हमने क्या किया, हमने सभी पार्ट्सों का डायमेंशनिंग कर दिया। देखिए यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक 12, यहाँ से 25, फिर 34 का की लगा, फिर उसके बाद 28 डिस्टेंस बचा, और फिर उसके आगे हमारा क्या है, 20 है। टोटल हमारा लेंथ कितना आ गया, 107। ठीक है, डायमीटर हमारा कितना है, सॉफ्ट का डायमीटर 25। ठीक है, डार्क से इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, क्योंकि भाई हमारा सॉफ्ट है। सेम इधर, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किया, हमने कटर जॉइंट का फ्रंट व्यू, टॉप व्यू तथा साइड व्यू फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में बनाया और सबका डायमेंशनिंग कर दिया। ठीक है, तो इसी तरह से आप कटर जॉइंट अगर आपके एग्ज़ाम में पूछे तो आप इस तरह से फ्रंट व्यू, टॉप व्यू तथा साइड व्यू बनाएंगे। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में हम जीब्रेम कटर जॉइंट को का वीडियो बनाना बताएंगे, फ्रंट व्यू तथा साइड व्यू बनाना बताएंगे।